हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। आपका बेटा अगर ऊपर से देख रहा होगा तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी माँ जी। अरे मेरा तो जाने ही दीजिए, लेकिन अपनी पोती पर तो तरस खाइए। वो आपके ही स्वर्गवासी बेटे का खून है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हमेशा से एक पोता चाहिए था, पोती नहीं। इसीलिए तू ही संभाल अपनी बेटी को। फिर रिया को ना चाहते हुए भी रोशनी को वो 5,000 रुपए देने ही पड़ते हैं, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाती। फिर अगले दिन ऑफिस में पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। परी के जन्मदिन के लिए मैंने 5,000 रुपए रखे, लेकिन वो भी उस रोशनी ने ले लिए। बेचारी मेरी बच्ची, कितनी बुरी माँ हूं मैं। अपनी बेटी का जन्मदिन तक नहीं मना पाऊंगी। तभी वहां पर आकाश आता है। अरे ऐसे कैसे नहीं मना पाओगी तुम? परी का जन्मदिन है और उस दिन वो बहुत खुश होनी चाहिए। ये लो रिया, ये 5,000 रुपए हैं। माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और अब इन पैसों के लिए मना मत करना। रख लो इसे। नहीं आकाश, प्लीज ऐसा मत करो। मैं किसी से भी पैसे नहीं लेना चाहती। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी मैनेज। तुम फिक्र मत करो। अरे बाबा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि तुम ये हमेशा हमेशा के लिए रख लो। उधार दे रहा हूं, फिर तुम मुझे वापस लौटा देना। अब तो रख लो। ठीक है आकाश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये पैसे मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से मुस्कुराओ। फिर रिया बहुत खुश होती है और अब वो अगले महीने में अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सी ड्रेस कर देती है। आप तो एकदम परी के जैसी लग रही हो बेटा। आपको किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया मम्मा। और मम्मा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे दोस्तों को पार्टी दोगी और हम सब खूब मस्ती करेंगे। लेकिन घर पर तो कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही मम्मा। हाँ बेटा, क्योंकि घर पर बर्थडे करने से चाची ने मना कर दिया है। लेकिन आप उदास मत होना, मैंने आपके दोस्तों को एक कैफे में बुलाया है। वहीं पर होगा आपका जन्मदिन और हम सब वहां पर खूब मजे करेंगे। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। और आप दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। फिर एक दिन ये लीजिए माँ जी, पूरे 50,000 रुपए है। जितनी खरीदारी करनी है कर लीजिए, लेकिन माफ करना, वो पैसे देने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लग गया ना। अरे कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहू, सच में तुझ जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हो आप माँ जी। अब जाइए, जाकर इन पैसों को संभाल कर रख दीजिए और कल सुबह होते ही बाजार में चली जाइए और खूब शॉपिंग कीजिए। हाँ बहू। फिर शकुंतला अपने कमरे में जाकर वो पैसे अपनी अलमारी में रख देती हूँ। मैंने इस बुढ़िया को तो पैसे दे दिए, लेकिन मैं इन्हें वापस भी लेकर रहूंगी। आज रात ही मैं इस बुढ़िया के कमरे में जाऊंगी और वहां से सारे पैसे चुरा लूंगी और फिर अगले दिन सारा इल्जाम रिया पर लगाऊंगी। फिर रात होने पर रोशनी वो सारे पैसे चुरा लेती और वो जानबूझकर रिया के कान का झुमका शकुंतला के कमरे में गिरा देती, ताकि सारा शक उस पर चला जाए। फिर अगले दिन शकुंतला पैसों को गायब देखकर बहुत डर जाती है। क्या पैसे गायब हो गए? हाँ बेटा, लेकिन मैंने तो उसे अलमारी में रखा था। न जाने रातों रात कैसे गायब हो गए। माँ जी, आपको अच्छे से याद तो है ना कि आपने वो पैसे अलमारी में ही रखे थे? हाँ बहू, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने वो पैसे अपने हाथों से ही रखे थे। फिर अचानक से पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? अरे ये क्या भाभी, ये तो वही झुमके हैं ना जो आपने कल पहने थे। लेकिन ये झुमके इस कमरे में क्या कर रहे हो, वो भी अलमारी के पास में? इसका मतलब वो पैसे आपने ही चुराए हैं। क्या? लानत है आप पर भाभी। अरे आप तो चोरने निकली। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? देखिए माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलो भाभी, आपका झुमका यहाँ पर गिरा हुआ है, यही सबूत काफी है। देखो, मैं नहीं जानती कि ये झुमका यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मैं अपनी कमाई में खुश हूँ
और मुझे आप लोगों की तरह और खास करके इस रोशनी की तरह लालच बिल्कुल नहीं है। क्या? भाभी भाभी बोलकर इज्जत देती हूँ तो ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत कीजिए आप, समझे ना? उम्र और रिश्ते में आप भले ही बड़ी हो, लेकिन औकात में आप मुझसे हमेशा छोटी ही रहोगी। इसीलिए आज आपने मुझसे जिस तरह बात की है ना, दोबारा वैसे बात करने की जरूरत भी मत करना। अरे मुझे तुम जैसे खोखले लोगों की इज्जत चाहिए भी नहीं। माँ जी ये बस बातों को घुमा रही है, इसी ने आपकी अलमारी से पैसे चुराए हैं। नहीं माँ जी, मैं परी की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? और अब मैं जा रही हूँ। मेरे पास आपके साथ बहस करने के लिए फालतू का समय बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर रिया वहां से चली जाती है। देखा ना माँ जी, कैसे मुंह चला रही थी वो। और आपके मुंह में क्या दही जम गया था क्या? अरे आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? नहीं रोशनी बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रिया कभी भी परी की झूठी कसम नहीं खाएगी। उसने चोरी नहीं की होगी। हाँ रोशनी, हो सकता है कि वाकई में किसी बाहर वाले ने चोरी की हो। वैसे भी माँ रात में कमरे की खिड़की खुली रख के सोती है। शायद खिड़की से ही कोई आया होगा और वही पैसे चुरा कर गया होगा। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। आप दोनों चिंता मत करो, मैं पुलिस कंप्लेन करती हूँ, और जब चोर पकड़ा जाएगा तो मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। रोशनी कह तो देती है, लेकिन वो कोई कंप्लेन नहीं करती, और उल्टा वो अब बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पैसे उसे फिर से मिल चुके थे। कुछ पता चला क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन वो उस चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। माफ करना माँ जी, आपको साड़ियाँ लेने की कितनी इच्छा थी, लेकिन अब आप नहीं ले पाओगी। अरे कोई बात नहीं बहू, तू दे ही देगी ना मुझे वापस पैसे। हाँ माँ जी, अगर मेरे पास अभी होते ना तो मैं आपको जरूर दे देती। अभी पापा से थोड़े दिनों में मैं पैसे मांगूंगी। एक बार में मैं 2 लाख तो रुपए ले ही लूंगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। और तूने जानबूझकर थोड़ी ना किया है कुछ। अब पैसे चोरी हो गए तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। उनकी ये सारी बातें रिया सुन लेती है। फिर अगले दिन जब रिया ऑफिस से घर जा रही होती है, तभी अरे ये क्या, ये तो रोशनी है। ये अपनी सहेलियों के साथ इस 5 स्टार रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही है। लेकिन कल तो माँ जी से कह रही थी कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर अब ये मोहतरमा यहाँ पर क्या कर रही है? इतनी झूठी है ये। फिर घर जाने के बाद वो शकुंतला को सब कुछ बताती है। क्या रोशनी, तू 5 स्टार रेस्टोरेंट में गई थी क्या? इसका मतलब तेरे पापा ने तुझे पैसे दिए हैं और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं माँ जी, वो मैं अपनी सहेली के पार्टी में गई थी। उसने अपने जन्मदिन की खुशी में डिनर पार्टी रखी थी और मैंने वहां पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ माँ जी, आप इस बेवकूफ रिया भाभी की बातों में मत आया करो। और आप भाभी जरा अपने घर और बाहर के कामों पर ध्यान दे दें, यही अच्छा होगा आपके लिए। और मेरे पास आपकी जैसी गरीब सहेलियां नहीं हैं, सारी अमीर है। इसीलिए मेरा 5 स्टार रेस्टोरेंट में उठना बैठना होता है। देख रोशनी, मैं तेरी तरह चुगलियां नहीं करती, समझी ना? मैंने माँ जी को बस यही बताया कि मैंने तुझे वहां से बाहर निकलते हुए देखा था। और अगर तू सच में अपनी सहेली की पार्टी में गई थी, तू इतना गुस्से में लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसा तो तभी होता है जब कोई इंसान झूठ बोलता है। खैर, मुझे क्या। रोशनी को रिया पर बहुत गुस्सा आता है, और दूसरी तरफ रिया आकाश को उसके पैसे लौटा देती है। अरे रिया, अगर तुम ये पैसे नहीं भी देती तो चल जाता। नहीं चलता आकाश, मैं किसी की मदद जरूर ले सकती हूँ, लेकिन कर्ज नहीं। एक बार तुम्हारा फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं यार। अच्छा सुनो ना, दरअसल आज मैं और मेरा भाई दोनों मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब भाई को कुछ जरूरी काम आ गया है, जिस कारण वो मेरे साथ नहीं आ पाएगा। तो अब दूसरी मूवी टिकट कैंसिल नहीं हो रही है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ मूवी देखने चलती तो अच्छा होता। टिकट भी इस्तेमाल हो जाती और साथ ही तुम और मैं मजे में मूवी देखकर अच्छा वक्त बिताते।
अरे वाह, क्यों नहीं आकाश, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जरूर आऊंगी। वैसे भी आज परी रात में सहेली के घर पर बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, तो मैं फटाफट से सारे घर के काम निपटा लूंगी और फिर आऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है रिया, तो फिर तय रहा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।